नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो पिछली वीडियो में मैं आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा रही थी। वर्ण विच्छेद कैसे किए जाते हैं वो मैंने आपको सिखाया था और मैंने आपको दिया था अभ्यास कार्य प्रैक्टिस के लिए। कुछ शब्द मैंने आपको दिए थे, तो मेरे ख्याल से आपने अभ्यास कार्य कर लिया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है, अगर किया है तो टीचर्स क्या करते हैं, चेक करते हैं ना भाई आपने काम ठीक किया नहीं किया। तो पिछली वीडियो में मैंने जो आपको अभ्यास कार्य दिया, मैं उसको यहाँ पे एक बार सॉल्व करूँगी और आप लोग खुद से चेक करेंगे कि क्या आपने सही किया, क्या आपने सही सीखा। तो देखिए, तो ये वो शब्द हैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिए थे अभ्यास के तौर पर। कुम्हार, तो प्लीज़ आप लोगों ने कैसे किए चेक करते जाइए। मैं यहाँ पर आप क्रॉस चेक करेंगे खुद से। तो क के नीचे लगाएंगे हलंत, जमा कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, जमा म क्योंकि आपका आधा है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा। कुम, फिर आपका है ह के नीचे लगाएंगे हलंत, आ जमा र जमा आ, तो ये हो गया हमारा कुम्हार। अब चेक करते जाइए कि आपने सही किया कि नहीं किया। कर्मवीर, क जमा अ, फिर किसकी साउंड आ रही है, र, कर्म म जमा अ, और वीर तो बहुत आसान है, व जमा ई है हमारा बड़ा, रा जमा आ, कर्मवीर। अब कृपालु, क के नीचे हलंत, और ये मैंने आपको री कौन सा बताया था, ऋषि वाला री है ये, तो ये हो गया क्री। यहाँ पे हमारा प जमा बड़ा अ, ला पर हलंत और ऊ है हमारा छोटा, तो ये हुआ हमारा कृपालु। यहाँ हम करेंगे कुमकुम, तो कुमकुम में क के नीचे हलंत, छोटा ऊ, जमा म जमा आ, तो ये हो गया कुम। और फिर से यही रिपीट हो जाएगा क्योंकि कुमकुम पुनरावृत्ति हो रही है। तो फिर से क, छोटा ऊ, जमा म जमा आ, तो यहाँ पे हमने किया कुमकुम। अब चेक करते जाइए कि आपने सही किया नहीं किया। ग्रह है, तो ग, ये रा है आपका आधा रा, तो हमारा पहले साउंड आ रही, तो ग्रह, ग्रह, ह जमा अ, ग्रह, ये ग्रह हो गया हमारा। तो देखिए ज़रा चेक करिए कि क्या आपने वर्ण विच्छेद सही किए थे या नहीं किए थे। मगर मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैंने आपको सिखाए थे आपने अच्छे से कर ही लिए होंगे। तो जब आप चेक कर लेना तो खुद से अपने आप को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, उत्तम, अति उत्तम जो देना चाहे दे सकते हैं। तो अब मैं ये रेज करूँगी। आई होप आप लोगों ने अपना काम चेक कर लिया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं अभी वर्ण विच्छेद आपको और सिखाऊंगी कि हम बिंदु वाले और चंद्र बिंदु वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, यानी कि बिंदु कहाँ लगाएंगे, चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे, ये मैं आपको वर्ण विच्छेद अभी सिखाऊंगी। तो ये अभ्यास कार्य है हमारा। इरेज करती हूँ वर्ण विच्छेद, बिंदु और चंद्र बिंदु। तो कुछ शब्द यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ जो हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्यों, आधा का, या क्यों, नहीं, है ना। और यहाँ ले लेते हैं आंसू, तो आंसू पर आ पर आएगा आपका चंद्र बिंदु। और यहाँ हम कर लेते हैं नंबर 4 हंस, हा पर चंद्र बिंदु। सिंपल साधारण शब्द यूज़ कर रहे हैं जो आपके आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 5 पर हम एक और चंद्र बिंदु ले लेते हैं जो पिछली वीडियो में भी मैंने कराया था, माँ समझाया था पर वर्ण विच्छेद नहीं कराया। अब देखें, अब हमारा ये ऊपर जो लगा है क्या है, ये हमारा है अनुस्वार है कि अनुनासिक। आपको पता है कि जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगती है वो हमेशा जो है अनुनासिक होती है। क्या होती है, अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु होती है। ये शिरोरेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं वो हमारी हमेशा अनुनासिक होती हैं। ये आप सोचें कि ये तो डॉट लगा है,
मगर क्या करते हैं हम, मैं अब ये आपको समझा दूं जो कोई आपको नहीं समझाएगा। अगर यहाँ पे हम क्यों डॉट लगाते हैं, अगर क्यों पे यहाँ पर हम मात्रा के साथ या शिरोरेखा के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्टता नहीं होगी। तो इसीलिए हम शिरोरेखा किसे कहते हैं, पहले तो आपको शिरोरेखा बताओ। शिरोरेखा कहते हैं इसको जो हम शब्द के ऊपर खींचते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्यों को, ये क्यों लिखा और ये शिरोरेखा, और इसके ऊपर लगाते हैं हम इस तरह से बिंदु। तो ये जो बिंदु है ना, ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है, यानी कि ये चंद्र बिंदु है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। तो दोस्तों आपने समझ ही लिया होगा ना कि शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु है वो हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु होता है। चलिए वर्ण विच्छेद मैं आपको इसका करना सिखा दूं। तो क्यों का हमारा का जो है हमारा आधा है, तो का को हम हलंत लगा के आधा करेंगे, तो उसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि का जो है वो हमारा आधा है। फिर या जमा किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ये जो हमारा ओ के साथ अनुनासिक है इसको हम यहाँ पर ही मेंशन करेंगे साथ में। ये हो गया हमारा क्यों, नहीं, ना, जमा आ, जमा ह, जमा ई, और ई के साथ ही हम यहाँ पर ये बिंदु अपना लगा देंगे, यानी कि अनुनासिक को इसी तरह से करेंगे। आंसू आ। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आ के साथ जो है अनुस्वार है तो ये अलग से हमारा नहीं आएगा, आ अपने आप में स्वर है, तो आ के ऊपर ही यहाँ पर हम अनुनासिक लगाएंगे। जमा स, जमा उ, आंसू, तो ये ऊ है हमारा बड़ा, तो यहाँ हम इसको बड़ा ऊ कर देंगे। हस, ह, जमा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, ह के साथ अ है, तो ये जो हमारा अनुनासिक है ये आ जाएगा स्वर आ के ऊपर। जमा स, जमा आ, हस, मा, म, जमा आ, और यहाँ आ जाएगा हमारा अनुनासिक। तो इस प्रकार से हम जो है चंद्र बिंदु को यानी कि अनुनासिक को लिखते हैं। और अगर अनुस्वार आपका आ जाए, एक शब्द मैं आपको और दे दूं, अनुस्वार रंगीन, रंगीन ले लेते हैं यहाँ पर, रंगीन। तो रंगीन में र, जमा अ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अनुस्वार। रंग, जमा ग, जमा ई कौन सा है आपका, बड़ी, जमा न, जमा अ, तो ये हो गया हमारा रंगीन। तो इस तरह से हम अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इतना ही काफ़ी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको वर्णमाला की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण यानी कि अभ्यास कार्य के तौर पर आपको समझाऊंगी। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। सो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।